जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आ चुकी है। इसकी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आज से 16 मई 2025 से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि जो है इसकी 5 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क आप कैसे पे करेंगे, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उत्तराखंड का सिलेबस क्या है, उत्तराखंड का सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि कितनी सीटों पे उत्तराखंड में वैकेंसी आई है। तो टोटल पूरी 8 सीटें हैं जिसपे वैकेंसी उत्तराखंड में आई है। और हाँ, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस बी बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन उत्तराखंड और बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात कह रहा है मस्ट प्रोसेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अब एज की बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो कह रहा है 1 जनवरी 2025 से आप मतलब 22 वर्ष के हो जाने चाहिए और 35 वर्ष से कम के आप होने चाहिए, ये इसमें एज लिमिट बताई गई है। और अधिकतम आयु सीमा आरक्षण, ये तो आरक्षण और इन सब के लिए हो गया। अब हम देखते हैं आगे ये सब फॉर्म फिल करने का कैसे ऑनलाइन करेंगे, ओटीपी आएगी कैसे, क्या होगा। हाँ, आवेदन शुल्क बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की कि आवेदन शुल्क कितना है। जो अनरिजर्व लोग हैं उनका जो होगा 166.36 रुपया पे करेंगे। मतलब आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपए है, लेकिन जो टैक्स जो उस पे लगेगा 16.36 रुपया उस पे टैक्स लग रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही सेम है जो अनरिजर्व के लिए है। उत्तराखंड अन पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी के लिए भी 136.36 रुपया है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है 76.36 रुपया है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी वही सेम है। ऐसे करके इन आवेदन शुल्क है इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क हो गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये हम बात कर लिए, एज लिमिट भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा गया था कि सिलेबस चेंज हुआ है। चलिए सिलेबस चेंज से पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ हम डाल सकते हैं। तो 4 जगह हम लोग सेंटर दे सकते हैं। पहला हम दे सकते हैं कहाँ पे, तो पहला हम लोग हरिद्वार में दे सकते हैं, सॉरी हाँ हरिद्वार दे सकते हैं, हल्द्वानी है, देहरादून है और रुद्रपुर है। ये हमारे सेंटर हो गए। 4 जगह आप सेंटर दे सकते हैं और ये सेंटर कोड लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस की, सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है ये जो पेपर होता है वो पहले हमारा प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर हमारा इंटरव्यू होता है। तो प्री में जो होगा हमारा 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का वो होगा। 200 नंबर का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान होगा, ये सामान्य ज्ञान, ये 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के होंगे। और दूसरा जो है लॉ वाला 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, इसमें कोई गैप नहीं होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। तो लॉ के पेपर में क्या क्या आएगा, टीपी आएगा, हिंदू विधि के सिद्धांत एवं मुस्लिम विधि के सिद्धांत आ रहा है, हिंदू मुस्लिम आ रहा है। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था कि पुराने लॉ आएंगे कि नए लॉ, तो ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है। दोनों लॉ आ रहे हैं, पुराने और नए, यानी कि आईपीसी के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पढ़ना पड़ेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा और दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी, ये सिलेबस है।
प्री का। अब सामान्य ज्ञान में देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। तो जो भी भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल जो भी लीगल चीजें हो रही हैं डे टू डे लाइफ में, आप उन लोगों उन सब चीजों को पढ़िएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें सामान्य ज्ञान में हमारे सिलेबस में दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं मेंस की, कि मेंस में क्या क्या चीजें हैं। तो मेंस के पेपर में हम देखेंगे कि प्रेजेंट डे जो है वो 150 नंबर, वो जो हमारा जीके वाला पोर्शन था। लैंग्वेज जो है वो 100 नंबर का आएगा। सब्सटेंशियल लॉ 200 नंबर, एविडेंस एंड प्रोसीजर 200 नंबर, रिवेन्यू एंड क्रिमिनल 200 नंबर आएगा। और यहाँ पे लिखा है फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 200 नंबर का आएगा। और लास्ट में हम लोगों का वाइवा होता है। तो एक एक सिलेबस इसका देखते हैं। देखिए वही द प्रेजेंट डे में क्या, दिस पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द रिएक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड जनरली एट द प्रेजेंट डे, पर्टिकुलरली इन लीगल स्फेयर। वही लीगल स्फेयर में जो भी चीजें होंगी कि उसका जो भी चीजें रिलेटेड है ज्यूरिस्प्रूडेंस से, इंटरनेशनल लॉ से, न्यूट्रलिटी से, रिसेंट लेजिस्लेशन जो भी हुआ है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट स्पेशली ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स एंड सो ऑन, जो भी ये चीजें हो रही हैं लीगल स्पेयर से, आप उसको कनेक्ट करके पढ़िएगा, उसको देखते रहिएगा। लैंग्वेज के पेपर में आप पैसेज जो होंगे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 30 नंबर का आएगा, हिंदी से इंग्लिश 30 नंबर का आएगा, राइट से राइटिंग आएगा 40 नंबर का। लॉ पेपर 1 की अब हम लोग बात कर लेते हैं। लॉ पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो लॉ पेपर 1 में है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग इजमेंट, टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेशली एप्लीकेबल देयर टू, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू एंड मोहम्मडन लॉ। सब यूपी वाले ही है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसके साथ साथ आपकी यूपी की भी तैयारी होगी। एविडेंस एंड प्रोसीजर में क्या आता है, तो एविडेंस लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोड ऑफ सिविल सीआरपीसी ये दे दिया है नया वाला भी। प्रिंसिपल प्लीडिंग, दिस क्वेश्चन विल बी मेजर टू प्रैक्टिकल, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सब यूपी का, इसलिए मतलब यूपी का सिलेबस आपका हो जाएगा। रिवेन्यू एंड क्रिमिनल में तीसरा जो पेपर होगा तो उसमें लिखा है यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि उत्तराखंड में लगता ही है। इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। The candidate will be required to refer to the latest judgment and important case while answering, ये सब चीजें हो गई आपका। अब ये देखिए फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो सॉफ्टवेयर। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपको इसमें लाना है 40 नंबर, और ये 1 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का ये होगा। आपको ये चीजें लानी ही है। आपका पेपर ही हो गया मेंस का। उसके बाद से आता है हमारा वाइबा आ जाता है, यानी कि इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हम पूरा चीज समझ लिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है, टोटल कितनी वैकेंसी पे हम लोगों को तैयारी करनी है, एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो गया। तो अब आप अपने पढ़ाई में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। और इसकी अगर आप तैयारी करते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका यूपी का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। थैंक यू।